नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात श्री आशु भाई गुरुजी में और आपके साथ मैं हूं आमिर खान। पहले तो धनतेरस के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें खरीदना चाहिए, कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम खरीद सकते हैं ताकि हमारे घर के अंदर जो परेशानियां वो दूर रहें और लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहे। इस सदी के महान ज्योतिष आचार्य व हस्तरेखा विशेषज्ञ और द मंत्रा हीलर श्री आशु भाई गुरुजी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार दोस्तों। गुरुजी, जैसे हमने कहा कि आज धनतेरस है, पहले आपको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आशीर्वाद है। गुरुजी, धनतेरस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर ना उत्सुकता रहती है कि हमें कौन सी छोटी छोटी ऐसी चीजें जो अपने घर के अंदर हम लेकर आए। हाँ दोस्तों, क्यों नहीं। सबसे पहले तो एक बात जान लो कि धनतेरस पर अगर आप धनिया खरीदते हैं, अगर आप कमल गट्टे की माला खरीदते हैं, अगर आप कमल का फूल खरीदते हैं और अगर आप झाड़ू खरीदते हैं या फिर राई डालते हैं तो फिर आपके घर में धन का आवागमन है। लेकिन ध्यान रहे, आपके घर में कमल गट्टा या गोमती चक्र तो आप उतने लेकर आए जितने आपके घर में सदस्य हैं। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 गोमती चक्र लाने हैं, और 6 हैं तो 6 लाने हैं। गोमती चक्र है एक ऐसा पत्थर है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी जो है खुश होती है। अब बहुत से लोग कहते हैं दोस्तों कि गुरुजी धनिया क्यों खरीदते हैं, धनिया का क्या मतलब है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि धनिये में धन छुपा है। आप धनिया देखेंगे तो धनिया, और उसके बीच में जो है धनिये के बीच में धन छुपा है। और धनिया एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसे पूजा में रखते हैं, उसके कुछ दाने अपने घर के गमले में डाल देते हैं और कुछ दाने तिजोरी में डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि धन को आकर्षित करता है, खींचता है ये। और जो चीज़ धन को खींचती है उससे तो बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखना, धन हमेशा वहीं पर जाता है जहाँ पर आकर्षण होता है। और आकर्षण अगर किसी भी चीज़ में होता है तो वो आकर्षण कुछ इस तरह का होता है कि आपको महसूस होता है कि जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे धनिया जो है धन को खींचता है। तो आप धनिया, हल्दी की गांठ अवश्य खरीदें, और वो नई खरीदें कि घर में पड़ी हुई कोई चीज़ भी आपने यूज़ नहीं करनी है। अगर आपके घर में कोई पुरानी हल्दी की गांठ पड़ी है, पुराना पहले से धनिया पड़ा है, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें, खरीदें, आज के दिन खरीदें। आज के दिन आपको धन से संबंधित जैसे क्वाइन खरीदना है, चांदी का, सोने का, या अपने घर में अपनी पत्नी के लिए कोई गहना खरीदना है, सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आज का शुभ जो मुहूर्त है वो 8:32 के बाद से शुरू है, 3 बार है। लेकिन आप इसे पहली बार में ये बात मानकर चलें कि अगर 8:30 बजे के बाद से आपकी शॉपिंग होती है तो वो शुभ होती है। और शाम को 8:32 तक शुभ मुहूर्त है, इसके बाद शुभ मुहूर्त नहीं है। बाकी खरीदने को तो कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं। एक बात याद रखना, अगर आज के दिन क्वाइन खरीदते हैं चांदी का तो बहुत शुभ है, और अगर आज सोना खरीदते हैं तो इसका मतलब यह है कि जीवन में सोना ही सोना है। हमेशा याद रखना दोस्तों, आप जो सोने के आभूषण खरीदते हैं वो आभूषण जो है पहनने से पहले आपने लक्ष्मी पूजन में रखने हैं। ऐसा नहीं कि आपने वो खरीदे और आज धारण कर लिए, और धारण कर लिया तो इसका मतलब ये है कि वो झूठा हो गया। और झूठा कोई भी चीज़ जो है पूजा पाठ में नहीं रखी जाती, और झूठी पूजा पाठ में रखने से पूजा झूठी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आप याद रखना, चाहे आज आप झाड़ू खरीदें, चाहे आप कोई चीज़ भी खरीदें, लेकिन उसका प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी पूजन के लिए करना है। आज आप दिए जला सकते हैं गाय के घी के, आज आप अपने घर में दिए जला सकते हैं। आपको पता है, अगर आप देसी घी का या सरसों के तेल का दिया घर में जलाते हैं तो आपके घर में वायु का शुद्धिकरण होता है। और ऐसा शुद्धिकरण होता है
जहाँ पर पोल्यूशन का नाश होता है, पोल्यूशन खत्म होता है। अगर आप अपने घर में सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो आपके घर में शुद्धि की शुरुआत होती है, और शुद्धि की शुरुआत होती है तो ये बहुत बड़ी शुरुआत है। और बिल्कुल घबराएं नहीं, मन को अच्छा रखें। कोशिश करें कि आज के दिन कम से कम 13 दिए जलाएं, और ये दिए जो है आपने सिर्फ देसी घी के जलाने हैं। और देसी घी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपने ये दिए जो है सरसों के तेल के जलाने हैं। आप ध्यान रहे, आज के दिन जो दिया जलाना है वो आपने द्वार के पास जलाना है, घर के मेन द्वार के एंट्री के पास जलाना है। और जो दिया आप जलाएंगे वो कॉटन से जलाना है, रुई से जलाना है। ऐसा नहीं कि उस दिए को आप कलावे से जलाएंगे तो वो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। आपने रुई की बत्ती बनाकर दिया जलाना है, वही दिया यहाँ पर पर्याप्त रहेगा, ठीक रहेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत दिया जलाने का तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिए आप। और दोस्तों, इसे रात भर जलाइए और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दिया में क्या करना है आपने, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आपने गंगा जी का रेता लेना है, जमुना जी का, गंगा जी का, या कहीं का भी, और उसको आपने डाल देना है एक बोतल में, एक कांच की कटोरी में, एक ऐसे दिए में जो दिया पहले से आपने तैयार करके रखा हुआ है। और उस दिए के बीच में आपने 4 चम्मच सरसों का तेल डालना है, और उसके बाद आपने उसमें एक बत्ती लगानी है खड़ी, और दिया जला देना है। ये दिया आपको रात भर रोशनी देगा, और उस दिए का चमत्कार आप देखेंगे कि कम तेल में भी आपका दिया जो है पूरी रात आपका साथ दे रहा है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे गुरु जी ने आपको क्या बताया है, और क्या आप जानते हैं ये भी आप समझ लें। आप कहाँ से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं हमें बताएं। आप हमारे प्रोग्राम के बारे में सुझाव दें कि आपको कैसा लगा। आप हमें बताएं कि आपको इस प्रोग्राम से क्या सीख मिलती है, और बाद में भी बताएं कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको क्या क्या कुछ लाभ हुआ।